जय मसीह की सबको। कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे परमेश्वर ने आप सबको संभाल के रखा होगा, सही सलामत होंगे। परमेश्वर ने अपनी पाक कृपा वाला हाथ आप सबके ऊपर बना के रखा होगा, क्योंकि परमेश्वर दयालु है, कृपालु है, विलम्ब से क्रोध करने वाला हमारा परमेश्वर है। तो वो हमें किसी भी परेशानी में पढ़ने नहीं देता। अगर पढ़ते हैं तो निकालने वाला हमारा परमेश्वर है। तो यकीनन हमें संभाल के तो रखेगा ही वो, क्योंकि हम परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। तो परमेश्वर हर एक से बहुत प्रेम करते हैं। तो अपने बेटे बेटियां जो उसके हैं उनके साथ तो कितना ही करते होंगे, आप समझ सकते हैं। एक माता पिता अपने बच्चों से कितना प्रेम करते हैं। वैसे ही कहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि एक माँ अपने दूध पिलाते हुए बच्चे को छोड़ सकती है, परंतु हमारा परमेश्वर ना छोड़ने वाला परमेश्वर है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा परमेश्वर कैसा है। और अगर हम उसके बेटे बेटियां हैं तो वो हमसे कितना प्रेम रखने वाला परमेश्वर है, कितना प्रेम करता होगा, आप समझ सकते हैं। तो चलिए प्रियो, चलते हैं आज के परमेश्वर के वचन की तरफ। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, और आज का वचन आप सबको बहुत बहुत ब्लेस करे। आपकी ज़िंदगी में आपको वो बदलाव देखने को मिले, आप सबको वो आशीषें दे जिन आशीषों के आप बारिश होने वाले हैं। तो चलिए परमेश्वर के पाक और पवित्र कलाम की तरफ चलते हैं। पर ये जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी, लोभी, ढींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाला, कृतघ्न, अपवित्र, माया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के भैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का वेश तो धरेंगे, पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। इन्हीं में से वे लोग जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और उन छिछोरी स्त्रियों को वश में कर लेते हैं, जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में रहती हैं, और सदा सीखती तो रही हैं, पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंची। तो ये था आज का परमेश्वर का प्यारा सा वचन। और परमेश्वर का वचन कहता है कि अंतिम समय में आप सब देख रहे होंगे कि ये एंड के दिन ही चल रहे हैं। अंतिम समय बहुत जल्द परमेश्वर आने वाले हैं। पता नहीं कब परमेश्वर आ जाएंगे, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि अंतिम समय में ऐसा जैसा आज हम होते हुए देख रहे हैं, अंतिम समय में इंसान ऐसे हो जाएंगे, अभिमानी हो जाएंगे, निंदा करने वाले हो जाएंगे, असंयमी हो जाएंगे, लालच करने वाले होंगे, डींग मार होंगे, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले होंगे, इस तरह के हो जाएंगे। और आज ऐसा ही हो रहा है मेरे प्रियो। आप सब देखते होंगे, आप सब ने देखा होगा, हर जगह ऐसा हो रहा है। जो नहीं होना चाहिए आज वैसा भी हो रहा है। आज बहुत ही मुश्किल है अगर हम संसारिक बातों की तरफ या संसारिक लोगों की तरफ चलेंगे, तो इन चीज़ों से हमारा निकलना बहुत ही मुश्किल है। एक परमेश्वर का वचन ही है जो हमें इन सब बुराइयों से, इन सब बुरी चीज़ों से निकाल सकता है। और कोई भी ऐसा नहीं है जो हमें इन बुरी चीज़ों से, बुराइयों से निकाले। और इसी में परमेश्वर हमें कहते हैं कि इन सब लोगों से दूर रहना, जो कि एक धर्मी जन का वेश तो धर लेते हैं, पहनावा उनका देखने में वैसा लगेगा, गले में बहुत मालाएं वालाएं डालेंगे, हाथों में बहुत सारे अंगूठियाँ डालेंगे, और वेश उनका वैसा होगा, लेकिन वो भरमाने वाले होंगे। और वो तरह तरह का कहते हैं
उनकी लोगों को भरमाने के लिए प्रचार करेंगे, चाहे कुछ भी है जो मतलब हर तरह से वो डगमगाएंगे लोगों को लेके कि लोगों को किस तरह सत्य की पहचान से दूर रखेंगे वो। और हम लोग नहीं, विश्वासी नहीं, अविश्वासी जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते उन पर विश्वास कर लेते हैं, और वो लोग हमारे जीवन में इस तरह आ जाते हैं कि हम लोग नहीं, जो परमेश्वर को नहीं जानते उनकी बात कर रही हूँ, वो उन पर ही निर्भर हो जाते हैं कि यही परमेश्वर के सही, उनकी पहचान नहीं कर पाते, सत्य की पहचान नहीं कर पाते, और वो सोचते हैं कि ये सही है, इनके पीछे चलो, और बाद में वो जाके तरह तरह के ऐसे काम करते हैं, तरह तरह के, आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, जो इस तरह के लोग होते हैं, इस तरह के तरह तरह के बाद में भले ही इतना जल्दी उनका वो सच इतने जल्दी सामने ना आए, लेकिन आ जाता है, एक ना एक दिन सत्य सामने जो आना ही है और आ जाता है। आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, मैं किसी के लिए नहीं यहाँ कह रही हूँ, पर हो रहा है, जो हो रहा है मैं वही बता रही हूँ कि ऐसा हुआ है। तरह जो आजकल बने हुए बाबा की, और बहुत सारे लोग उनके पीछे चलते हैं, यही सही है, 2-3 तरह के हैं जो बहुत ही फेमस थे, और बहुत सारी जनता उनके पीछे चलती थी, और जब उनको सच्चाई का पता चला कि ये इनके पीछे का इनका चेहरा कुछ और है, तो बहुत सारे लोग टूटे भी होंगे, निराश भी हुए होंगे, और बहुत सारे लोगों को गुस्सा भी आएगा ही, लेकिन ऐसे लोग ही भरमाने वाले होते हैं। और मैं आप सबसे यही कहती हूँ कि ऐसे लोगों से परे रहें, दूर रहें, और परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की संगति में लगे रहिए। परमेश्वर का वचन ही है जो आपको सही रास्ता दिखा सकता है, और कोई ऐसा नहीं है जो आपको सही रास्ता दिखाए। एक परमेश्वर का कलाम ही ऐसा है, परमेश्वर ही है जो हमें सही रास्ते पर चला सकता है, बुद्धि दे सकता है। और ये था आज का परमेश्वर का वचन। आप सबको ये वचन बहुत आशीषित करे, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे, और इस वचन के सुने जाने के द्वारा आप सबको बहुत बहुत बरकत मिले प्रेयर की तरफ। और प्रेयर बहुत ज़रूरी है, मैंने आपको पहले भी बताया बहुत बार, और आज के वचन के द्वारा जो आशीषें हमें मिली हैं, हमें प्रेयर्स के द्वारा और आशीष मिले। तो चलते हैं परमेश्वर की प्रार्थना में। तो धन्यवाद मेरे महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद मेरे यीशु राजा, धन्यवाद मेरे सच्चे जीवते परमेश्वर, दिए सुंदर समय के लिए मेरे प्रभु, आज के इस पाक और पवित्र दिन के लिए मेरे प्रभु। मैं दुआ करती हूँ अपने सभी बहन भाइयों के लिए मेरे प्रभु, जो सुन रहे हैं, जिन्होंने नहीं भी सुना, मैं हर एक के लिए दुआ करती हूँ प्रभु। अपने पाक कृपा वाला हाथ बढ़ा परमेश्वर, और उनकी हर एक परेशानी, हर एक बोझ से प्रभु उनको मुक्ति दे मेरे प्रभु। और आज का तेरा पाक पवित्र वचन उनके मनों को छू जाए मेरे प्रभु, और हर एक बुराई से वो निकले मेरे प्रभु, क्योंकि निकालने वाला तू है प्रभु। बुराई में जो फंस जाते हैं उन सबको निकालने वाला तू है, सत्य मार्ग और ज्योति तू है मेरे परमेश्वर, और हमें सत्य का मार्ग इसी तरह दिखाते रहिए मेरे परमेश्वर, तेरे पीछे चलने वाले हो सके मेरे प्रभु। मैं अपनी हर एक चिंता, हर एक बोझ को मेरे प्रभु अपने तमाम भाई बहनों के लिए ही दुआ करती हूँ प्रभु, मेरे हर एक भाई बहन की रक्षा कीजिए, सही सलामत रखिए, उनको लंबी आयु दीजिए मेरे प्रभु। और इस सब कुछ आपके पाक और पवित्र हाथों में सपोर्ट करती हूँ मेरे प्रभु, और इस दुआ को मांगती हूँ आपके पाक और पवित्र नाम से प्रभु। सो मेरी इस दुआ को सुनिए और कबूल कीजिए प्रभु जी। आमीन मेरे यीशु मसीह, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया, कहते हैं ना, हालेलुया हालेलुया गाइए, साढ़े लगदे ने रुपये, हालेलुया हालेलुया गाइए, साढ़े लगदे ने रुपये। तो हालेलुया के नारे लगाते रहिए, परमेश्वर का धन्यवाद करते रहिए। तब तक आप सबको जय मसीह की।